साल 1978 में फिल्म डॉन के सफलता के कुछ साल बाद फिल्म निर्देशक चंद्रा बारोट एक और बड़े बजट की फिल्म बनाने के बारे में सोचने लगे। फिल्म का टाइटल रखा गया था बॉस। उन्होंने शुरू में फिरोज खान को इस फिल्म के हीरो के रूप में सोचा था, क्योंकि फिरोज खान के पर्सनैलिटी और मैनरिज्म फिल्म बॉस के हीरो के किरदार और फिल्म की कहानी के मिजाज से बिल्कुल मेल खा रहा था। यह भी सोचा गया था कि चंद्रा बारोट की डॉन फिल्म की हीरोइन जीनत अमन इस फिल्म में फिरोज खान के साथ बतौर हीरोइन नजर आएंगी। उनके साथ डैनी डोंगजोम्पा और राज किरण भी होंगे। लेकिन कुर्बानी के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद फिरोज खान इतने बिजी हो गए कि उनका पता लगाना ही मुश्किल हो गया। आखिरकार फिरोज खान के बॉस के प्रोजेक्ट से पीछे हट जाने के बाद चंद्रा बारोट ने विनोद खन्ना को हीरो के रूप में लेकर यह फिल्म बनाने का फैसला किया। लेकिन विनोद खन्ना उस समय खुद को बॉलीवुड से दूर रखकर अमेरिका में रह रहे थे। चंद्रा बारोट ने खुद अमेरिका जाकर विनोद खन्ना से भेंट किए और बॉस की भूमिका की पेशकश की। विनोद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि पूरी फिल्म की शूटिंग इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका और अफ्रीका में बहुत जल्द से जल्द खत्म करनी पड़ेगी। चंद्रा बारोट ने विनोद खन्ना के ये शर्त मान लिए। बारोट साहब की खुशी तब दोगुनी हो गई जब मिस्टर डी.पी. क्रोनिन नाम के एक अमेरिकी करोड़पति फिल्म के को प्रोड्यूसर या सह निर्माता बनने के लिए राजी हो गए। स्क्रिप्ट सुनने के बाद डी.पी. क्रोनिन ने बारोट साहब से कहा कि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वो इस फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिल्म द्विभाषी फिल्म होगी, यानी कि यह फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनाई जाएगी। फिल्म का इंग्लिश वर्जन 1.5 घंटे का होगा और फिल्म का इंग्लिश वर्जन में कोई गाना नहीं रहेगा। चंद्रा बारोट डी.पी. क्रोनिन के प्रस्ताव पर राजी हो गए। इसके बाद चंद्रा बारोट बेहद खुश होकर अमेरिका से भारत लौटे। यह भी सिद्धांत लिया गया कि इस फिल्म के टेक्नीशियंस और क्रूज भारत और अमेरिका दोनों जगह से लिया जाएगा। एरोन सी बटलर फिल्म के अंग्रेजी संस्करण की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार हो गए और कैमरा और फोटोग्राफी मास्टर फोटोग्राफर बैरोनी एम्ब्रामसन द्वारा संभाली जाएगी, यह तय हुआ। इस फिल्म में कबीर बेदी को भी एक अहम भूमिका के लिए कास्ट किया गया। यह तय किया गया कि एक प्रसिद्ध एनआरआई मिस्टर मारवा, जो पेशे से एक डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक है, चंद्रा बारोट उन्हीं के घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहकर इस फिल्म के सारे कामकाज संभालेंगे। मीरा अडवाणी नाम के एक दूसरे एनआरआई, जो विनोद खन्ना और कबीर बेदी दोनों के ही कॉमन फ्रेंड थी, उन्होंने भी फिल्म की शूटिंग सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव तरीके से मदद करने का वादा किया। फिल्म बॉस की कहानी एक बहुत बड़े भारतीय बिजनेस टाइकन पर आधारित थी जो अमेरिका में रहता है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा प्रसिद्ध अमेरिकी शहर लास वेगास और सीजर पैलेस में शूट करने का सिद्धांत लिया गया। पारिश्रमिक के रूप में विनोद खन्ना की मांग ये थी कि फिल्म की बम्बई और पंजाब टेरिटरी से होने वाली कमाई को विनोद खन्ना अपने भुगतान के रूप में लेंगे। फिल्म में जीनत अमन विनोद खन्ना की पत्नी का किरदार निभाएंगी और जीनत का किरदार जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनोद खन्ना की मां की अचानक मौत और एक बाइक एक्सीडेंट में छोटी बहन की मौत ने विनोद खन्ना को आध्यात्मिक दुनिया के ओर धकेल दिया और विनोद ने खुद को रजनीश के ओशो आश्रम में सौंप दिया। क्योंकि इस फिल्म का काम आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं थी, चंद्रा बारोट कृष्णा नाम के एक दूसरे फिल्म प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो गए और बॉस का काम अटक गया। इसके कुछ साल बाद चंद्रा बारोट ने जैकी श्रॉफ को हीरो के रूप में लेकर फिल्म बॉस को फिर से शुरू करना चाहा, लेकिन उस समय जैकी श्रॉफ ने शूटिंग के लिए कश्मीर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त सुभाष घाई की फिल्म कर्मा में बहुत व्यस्त थे। बाद में चंद्रा बारोट ये फिल्म जितेंद्र के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन ये योजना भी पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद बारोट साहब ने फिर से विनोद खन्ना के साथ ही इस फिल्म पर दोबारा काम शुरू कर दिया। विनोद खन्ना, जया प्रदा और डैनी के साथ इस फिल्म की शूटिंग पूरी भी हो गई, लेकिन
कई जटिलताओं के कारण ये फिल्म सिनेमाघर या थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। चंद्रा बारोट ने फिल्म बॉस रिलीज ना होने के लिए विनोद खन्ना को ही जिम्मेदार ठहराए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग की शुरुआत से ही विनोद खन्ना ने उन्हें डेट्स को लेकर काफ़ी परेशान किया था, जिसकी वजह से फिल्म बिना पूरा हुए काफ़ी लेट हो गई थी। यहाँ तक कि फिल्म बन जाने के बाद इसके पैचवर्क या फिनिशिंग में भी विनोद खन्ना ने डेट्स को लेकर दिक्कतें पैदा की थी। चंद्रा बारोट का फिल्म बॉस आखिरकार पूरी तो हो गई, लेकिन ये फिल्म आज तक स्टूडियोज में डिब्बा बंद पड़ी है।